7.1, and in this video we are going to apply the Gauss law for the calculation of electric field and potential in various cases. Let me show you the cases. इसमें देखिए आपकी किस तरह से है. देखो मैंने चार चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं. ये दोनों कंडक्टिंग हैं, ये भी कंडक्टिंग है, ये भी कंडक्टिंग है, ये मतलब ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है. दोनों स्फीयर्स हैं, ध्यान देना ज़रा. ये दोनों स्फीयर्स हैं. ये हॉलो स्फीयर है, इसीलिए उसको शेल लिखा है. याद रखना, हॉलो स्फीयर को हम शेल भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये याद रखोगे, वर्ड इंपॉर्टेंट है. ज़्यादातर लोग शेल ही यूज़ करेंगे, बट हॉलो भी कभी कोई यूज़ कर सकता है. तो हॉलो स्फीयर मीन्स शेल. हॉलो स्फीयर मीन्स शेल, माइंड इट. और दूसरी बात क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, ये है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर. ये सब हम पढ़ चुके हैं. मैं सिर्फ एक आपको आइडिया देने वाला हूँ कि आगे कौन से सेट ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे हैं. अगर आप ध्यान दो तो इन सब केसेस के अंदर पहला केस आपका कौन सा है? चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. शेल मतलब हॉलो. हॉलो तो जो चार्ज होगा वो सिर्फ कहाँ पे होगा? सरफेस के ऊपर होगा. और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में कंडक्टर है, चार्ज इसमें भी कहाँ होगा? हम कैलकुलेशन क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की, जो कि चार्ज डिपेंडेंट है. तो जैसी हालत चार्ज के रिस्पेक्ट में इसकी है, वैसी हालत इसकी भी है चार्ज के रिस्पेक्ट में. यहाँ पे भी चार्ज सरफेस पे है, आई मीन टू से दिस, और इसमें भी चार्ज सिर्फ सरफेस पे है. इसलिए कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये और ये डिफरेंट नहीं हैं, सेम है. एक और सेम है इनके साथ, ये है नॉन कंडक्टिंग. लेकिन हॉलो है. नॉन कंडक्टिंग और हॉलो है. और इससे ये पता चला, तो हॉलो है तो अंदर तो चार्ज होगा नहीं, वो भी तो ऊपर ही होगा, चाहे नॉन कंडक्टर हो या कंडक्टर हो. तो इसलिए तीन केसेस एक साथ आते हैं. अगर आप समझोगे तो इसमें तीन केसेस एक साथ आते हैं. ये तीन, पहले तीन, ये 1 2 3, चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर. ये वाला चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. ये और ये तो वैसे भी सेम हो गए ना, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है. ये कंडक्टिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन दोनों हॉलो हैं, इसलिए चार्ज हो कहाँ सकता है? सिर्फ सरफेस पे. ये सॉलिड है, ये अंदर से भरा हुआ है, तभी मैंने ऐसे बनाया. लेकिन हमें मालूम है कंडक्टर के केस में चार्ज तुम दे भी दोगे तो अंदर घुसेगा ही नहीं, सिर्फ कहाँ पे रिजाइड करेगा? उसके सरफेस पे. इसलिए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के लिए ये तीनों केसेस सेम है. माइंड इट प्लीज, ये तीनों केसेस सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है. ये कौन है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग मैंने लिखा होगा, चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. इसलिए चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भी घुसा हुआ है. क्यों? नॉन कंडक्टिंग की वजह से. कंडक्टर में ऐसा कभी नहीं हो सकता, पढ़ा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में. यहाँ पे हो सकता है, ये नॉन कंडक्टिंग है, इधर ऐसा हो सकता है. तो यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की बात करूं तो आपको सिर्फ दो जगह कैलकुलेट करना है. एक हो गया आपका ये तीन केसेस एक साथ, और एक आ गया ये अलग से पढ़ना है. मतलब वो तीन एक साथ और ये अलग से. जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो हम गॉसियन सरफेस की हेल्प लेने वाले हैं. याद रख लेना प्लीज़, बिल्कुल उसकी हेल्प लेने वाले हैं. और आपको बार बार पता है कि हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं.
कितना है वो पता लगाने के लिए, आई मीन टू से दिस, हमें उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है ये चाहिए। फॉर्मूला इंटेग्रल ई डॉट डी एस, यहाँ से ई निकलेगा, इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन। तो हर केस में क्यू इन चाहिए आपको, फोकस सिर्फ क्यू इन पे करना है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन डिफरेंट दो केसेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, फिर वो कैसे निकालोगे पोटेंशियल? फॉर्मूला पता है हमें मालूम है बड़े अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो आपने कैलकुलेट किया, हमें मालूम है फॉर्मूला क्या है, हमें मालूम है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। और अगर V की बात करूं तो किसके बराबर हो गया? इंटेग्रल E डी आर माइनस साइन B। तो ये इंटीग्रेशन करके, यानी कि पोटेंशियल जब भी निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर लिमिट्स के साथ। लिमिट्स एक इशू है, वो हम बात करेंगे बिल्कुल, तो हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे? गॉसियन सरफेस से। प्लीज़ याद रखना है ये सब बातें। ये इस वीडियो के अंदर सिर्फ समरी है आगे वाले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस की मदद लेने वाले हैं, और पोटेंशियल निकालने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद लेने वाले हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करके विद प्रॉपर लिमिट्स हम V निकालने वाले हैं। थैंक यू।